हेलो किड्स, देखिए आज से हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो कि मेंस्ट्रुएशन की थर्ड एक्सरसाइज है, जो कि कौन से रिलेटेड है। देखिए कौन से हम सभी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं। कौन लाइक बर्थडे कैप है ना, तो जो है बर्थडे में कैप लगा लेते हैं भाई, जो शेप होती है कौन है ना। देखिए कुछ अगर आप रफली उसको उसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसी शेप बना करती है जो है बर्थडे कैप की। इसमें देखिए ये जो कोन जो होता है बेसिकली नीचे से सर्कुलर आइसक्रीम कोन का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए वो नीचे से उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, नीचे से आप देखें एक सर्कुलर शेप में होता है। और ये जो है बेसिकली इसकी हाइट है, ये कहलाती है इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कह देते हैं, स्लैंट हाइट कह देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए जो इसकी वर्टिकल हाइट है उसे जनरली एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नीचे से जो इसका सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे से जो सर्कुलर शेप में वो होती है, उसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर कह देते हैं। और जो इसकी स्लांट हाइट है या जो स्लैंट हाइट है उसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि देखिए 90 डिग्री है, दिस इज बेसिकली राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है। मैंने आपको शायद से इस शब्द का मतलब भी बता दिया था कि राइट सर्कुलर का मतलब ये क्या कहना चाहते हैं हमसे, है ना। तो हाँ जी, तो देख मैं क्या कहना चाहता था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम इस वाले ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स, है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए अगर आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका लिंक हो गया, जो कि एल आर और एच में आपस में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, एक रिलेशन बनाता है। तो उसकी हेल्प से जैसे मान लीजिए हमें आर पता है, एच पता है और हम एल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। या मान लीजिए हमको एल नोन है, आर नोन है, तो हम एच पता कर सकते हैं। तो जो मन चाहे हम इसमें से इधर उधर शफल करके हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीएससी के बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, जैसे लाइक हम लोग बर्थडे कैप की बात कर रहे थे, तो उसका जो ऊपर वाला राउंड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो राउंड वाला पार्ट है दैट इज सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल आपको पता ही है, स्लांट हाइट या फिर स्लैंट हाइट। ठीक है, अगर हम इसके टीएसए के बारे में बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो देखिए क्या कंडीशन है कि एक तो सी एस ए है, मतलब पूरा राउंड वाला पार्ट है ही, है ना, राउंड वाला पार्ट ऊपर वाला। इसके अलावा नीचे जो सर्कुलर पार्ट होता है ये वाला एरिया भी आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर एल तो है ही, इसमें आपको पाई आर स्क्वायर और प्लस करना है। तो पाई आर एल में प्लस पाई आर स्क्वायर और करना है आपको। तो देखिए आप दोनों में से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा आपका एल प्लस आर, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, टी एस ए का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पाई आर एल प्लस आर आया कैसे, मैंने समझा दिया। चलिए, तो इसी पर इन्हीं फॉर्मूलाज पर जो बेस्ड है, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज पर बेस्ड है, बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए बुक खोल लीजिएगा, बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्सरसाइज में आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। देखिए एक कोन है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। बुक आपको ओपन करनी पड़ेगी, वीडियो पॉज कर लीजिए, बुक निकाल लीजिए पहले। ठीक है, आपको थोड़ा सा इजी भी रहेगा समझ में बुक अगर सामने होगी तो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर मैं उसकी एक्सरसाइज की इमेज लेकर कराता हूँ तो वापस पीछे जाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन वहाँ से पढ़ना होता है, फिर सॉल्यूशन यहाँ दिखाना होता है, तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है। बुक सामने रखिएगा, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमको दे रखा है उन्होंने उसका 10.5 सेंटीमीटर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 10.5 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 5.25। ठीक है, तो आपकी जो रेडियस है वो 5.25 सेंटीमीटर हो गई। आगे एंड इट स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है सी एस ए। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाई की वैल्यू देखिए, अगर उन्होंने बोल रखा है यूज 3.14, तभी आपको 3.14 यूज करना है, अदरवाइज आपको हर केस में 22.7 ही यूज करना होगा। ठीक है, तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई मतलब कि 22.7, आर 5.25। अभी हमने डिस्कस किया था कि डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 5.25। और एल जो है स्लांट हाइट उन्होंने हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसे हमें सॉल्व करना है, 7 से इसे कैंसिल कर लिया, 0.73 टाइम्स। हो सकता है कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ होगी, पर उसका कोई मैटर नहीं है, आप कैलकुलेशन फिर से करिएगा, अच्छी बात है। मेथड क्लियर होना जरूरी है बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो 22 इंटू 0.73 इंटू 10, आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 160.6 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गया दैट सी एस ए ऑफ द कोन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, बस इतना ही उन्होंने हमको दिया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, इस वजह से मैंने नहीं किया है। देख लेते हैं, अगर कुछ अलग है तो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या स्टेट कर रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें टोटल सरफेस एरिया टी से निकालना है। स्लैंट हाइट दे रखी है 21 मीटर और डायमीटर दे रखा है 24। देखिए डायमीटर यानी कि रेडियस हमारे पास है जो कि होगी 12, और जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास है 21 मीटर। तो आपके पास स्लैंट हाइट मतलब कि एल भी है और आर भी है। आपको टी से पता करना है। तो देखिए आपको पता है टी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, पाई आर देन इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि आपके पास है 12 मीटर एंड स्लांट हाइट इज 21 मीटर। तो आपके पास दोनों ही चीज़ें हैं, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, आपका एरिया निकल आएगा टीएसए का। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप आसानी से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखिए हम करें अपना थर्ड क्वेश्चन। गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन का हमको सी से दे रखा है जो कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ हमको मिल गई। इसके बाद उन्होंने हमको बोला कि एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए सी हमको दे रखा है जो कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल हमारे पास 308 हमको पता है, ओके। देखिए जब हमको पाई आर एल पता है जो कि 308 है और हमारे पास स्लैंट हाइट की भी वैल्यू है जो कि है 14 सेंटीमीटर, तो देखिए हमारे पास है पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू आप डाल देंगे जो कि होती है 22.7। रेडियस हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। और जो स्लैंट हाइट है इसकी वो 14 सेंटीमीटर है, 14 लगा दिया हमने यहाँ पर, इज इक्वल टू 308। देखिए 7 से कैंसिल कर देंगे हम लोग 2 टाइम्स, 22 का और 2 का इससे डिवीजन हो जाएगा, तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। 308 अपॉन 22 इंटू 2, ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। अब आपके पास स्लैंट हाइट भी है, आपके पास रेडियस भी है। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑल्सो। आपको टी से और फाइंड आउट करना है। आप आर निकाल चुके हैं, इसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद आपको टी से और निकालना। तो देखिए टी का फॉर्मूला आपके पास है पाई आर देन एल प्लस आर, ये तो फॉर्मूला आपके पास। तो आपके पास आर भी है, आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता ही 22.7 होती है, आपके पास स्लैंट हाइट भी है, आप आसानी से इसका टी से भी पता कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं, लाइक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं आप टी से आसानी से निकाल पाएंगे। तो जो भी आंसर निकल कर आता है दैट विल बी द टी से, दैट इज जितना भी वैल्यू निकल कर आती है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टी से हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ईजी है। चलिए इसके बाद देखिएगा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। आपके पास देखिए क्या क्या है, एक तो हाइट है आपके पास, एक कोनिकल टेंट है उसकी हमको हाइट पता है h, वो है आपके पास 10 मीटर। h इज 10 मीटर, आपको ये पता है। दूसरा आपको पता है रेडियस ऑफ द बेस इज 24, रेडियस हमारे पास है इसकी 24 मीटर। तो देखिए रेडियस भी आपके पास और हाइट भी है। पहले दोनों हमसे स्लैंट हाइट पूछी हुई है, तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला है ना ये वाला, आपके पास आर भी है, आपके पास एच भी है। तो देखिए आप यहाँ पर 24 डालेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 576 प्लस 100 हो जाएगा 676, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 676। आप एल पता करना चाहते हैं, इसका रूट ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 26 मीटर। आपके पास स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट आ चुकी है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा जो आपको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवास इज ₹70। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको कॉस्ट ऑफ द कैनवास को फाइंड आउट करनी है। देखिए जब टेंट बनाते हैं तो टेंट के बेस में कैनवास नहीं लगाते। कैनवास बेसिकली मोटा कपड़ा होता है जिससे टेंट बनाया जाता है जनरली। तो देखिए उसके बेस में कभी भी कैनवास नहीं लगाया जाएगा। अगर उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग द बेस, तभी आपको बेस में कैनवास लगाना है, अदरवाइज सिर्फ आपको सी से मतलब है, ठीक है। आपके पास एल आ चुका है जो कि 26 है, ठीक है। रेडियस आपके पास 24 थी ही, रेडियस भी है और आपके पास एल भी है। तो आपके पास जो सी का फॉर्मूला होता है सी दैट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवास,
CSA, वो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा पाई RL, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस आपके पास है इसकी कितनी थी 24, और स्लैंट हार्ट अभी मैंने निकाल ली थी जो कि 26 निकल कर आई थी। आप इसकी वैल्यू वैल्यूएट करिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CSA, यानी कि दिस विल बी द एरिया ऑफ कैनवास, इतने मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया ऑफ कैनवास निकल कर आ गया। अब उन्होंने हमको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज ₹70 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कीमत है वो 70 रुपीज़ है। तो जो भी यहाँ से एरिया निकल कर आएगा आप उसका 70 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 70 रुपीज़ के साथ, तो आपकी इसकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है, जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, आप आसानी से कर पाएंगे इसे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th वाला। ये क्या स्टेट कर रहा है, देखिए पढ़ते हैं, बुक पे आ जाइएगा ज़रा। वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, टर्पोलिन भी बेसिकली थिक क्लॉथ होता है। वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। देखिए उन्होंने बोला कि कोनिकल टेंट बनाना है, वापस से वही, अगर उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग द बेस, तभी हम बेस में टर्पोलिन लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ CSA से मतलब रखेंगे। वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, देखिए उन्होंने बोला कि जो टर्पोलिन है जिसका टेंट बनाना है उसकी विड्थ फिक्स है कि 3 मीटर वाइड वो टर्पोलिन है, ठीक है, उसकी ब्रेथ उन्होंने फिक्स करके दे रखी है। वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर। एक कोनिकल टेंट वो उसे बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट है 8 मीटर और जिसकी रेडियस है वो 6 मीटर। तो हमारे पास देखिए हाइट भी है और रेडियस भी है। तो पहले काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं स्लैंट हाइट। तो देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो हमारे पास है L² = R² + H²। रेडियस हमारे पास थी उसकी जो है 8 मीटर, सॉरी हाइट थी 8 मीटर और उसकी रेडियस थी 6 मीटर, तो 6² + 8², तो आपको मिलेगा 100, और 100 का आप रूट लेंगे क्योंकि L² = 100 है ना, तो आपको स्लैंट हाइट की वैल्यू मिल जाएगी 10, आपके पास L आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमसे बात की जा रही है कि वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, टर्पोलिन की लेंथ के बारे में बात की जा रही है। तो पहले काम करते हैं, पहले पता करते हैं उसका एरिया कितना ज़रूरत है हमें, उसका एरिया कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ टर्पोलिन इन टेंट, ठीक है। देखिए टेंट बना रहे हैं तो बेस में तो टर्पोलिन लगाना नहीं है, सिर्फ CSA से मतलब है हमें, CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। तो देखिए यहाँ पर जो लगाया हुआ है ना ये ऊपर पाई RL ही है, दिस वन, ये पाई RL ही लगाया हुआ है। तो पाई RL मतलब पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास 6 है, और L हम अभी निकाल चुके हैं 10। तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया है, इसे मैंने सॉल्व नहीं किया, बस इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहने दिया, डेसिमल में नहीं निकाला, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 1320/7, इतने मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ टर्पोलिन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए हमारे पास ये एरिया आ चुका है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हम कभी गारमेंट्स वाले पर जाते हैं, कई बार क्या होता है, देखिए हम रेडीमेड क्लोथ्स खरीदते हैं बाज़ार से, कई बार क्या होता है कि हम बाज़ार से कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद उस कपड़े को स्टिच करवाते हैं, सिलवाते हैं, ठीक है। तो हम जब कपड़ा खरीदते हैं बाज़ार से सिलवाने के लिए, तो क्या होता है वो कपड़े का हमको दुकान वाला क्या देता है, एरिया देता है, एरिया तो देता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं उसके अंदर। बट क्या है कि वो हमको कॉस्ट जो बोलेगा ना वैसा बोलेगा, लाइक 100 रुपीज़ पर मीटर, है ना, पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर, 200 रुपीज़ पर मीटर, मतलब बोलता वो लेंथ वाली कीमत है और देता हमको कपड़े का एरिया है। एग्री करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि उसने अपनी ब्रेथ को फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। ऐसे ही इस केस में क्या है कि यहाँ पर उसकी ब्रेथ फिक्स है जो कि 3 मीटर उन्होंने बोला हुआ है ना। वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, उसकी विड्थ उन्होंने फिक्स कर रखी है जो कि 3 मीटर है। विड्थ कह लीजिए ब्रेथ कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा एरिया हमारे पास देखिए आ चुका है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कपड़ा है स्टार्टिंग में जो आपको उसकी शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास 3 है, = 1320/7। हम लेंथ पता कर लेते हैं यहाँ से, इस 3 का इधर डिवीजन करके, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1320/3 × 7, तो 440/7, तो आपको मिल जाएगा 62.85 मीटर। इतनी लेंथ ऑफ द टर्पोलिन की ज़रूरत है, बेसिकली इतनी लेंथ ऑफ द टर्पोलिन चाहिए होगी उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in costing is approximately in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। अब उन्होंने एक बात और हमको बोल दी, क्या बात, कि जितनी भी आपको इसकी लेंथ निकल कर आती है ये एक्चुअली उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है। एक्चुअल लेंथ क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कपड़ा खरीद के लाए बाजार से और उसका टेंट बना रहे हैं, तो उसको सिलने में काटने में इन सब में कुछ लेंथ उसकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास निकल कर आया है 62.85, ये तो तब निकल कर आया है जब उससे टेंट बन चुका है। ओरिजिनली उसकी लेंथ उन्होंने बोला है कि जितनी लेंथ अब है उससे 20 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो गया, कटिंग में स्टिचिंग में इन सब चीज़ों में वेस्ट हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या है कि टोटल लेंथ की हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड लेंथ, तो ये जो है इसमें आप 20 सेंटीमीटर प्लस कर दीजिए। 20 सेंटीमीटर मतलब आप उसे मीटर में बदलना होगा आपको, तो 20/100
जो 20/100 हो गया मतलब 0.20, इन दोनों को प्लस कर दिया गया है, तो आपको मिलेगा 63.05 मीटर। इतनी टोटल लेंथ ऑफ द टर्पोलिन की ज़रूरत होगी स्टार्टिंग में, कि उसमें से कटिंग वटिंग या स्टिचिंग के वेस्ट करने के बाद भी जो टेंट बने उसकी जो हाइट है वो जो है टेंट बने उसमें जो उसकी लेंथ है इतनी मीटर लेंथ उसकी यूज़ हो जाएगी और टोटली उसकी लेंथ ये होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। अब चलिए इसके बाद देखिए हमने कौन सा किया हुआ है क्वेश्चन, हमने किया हुआ इसके बाद 8th, मतलब कि 6 और 7 ईजी होने चाहिए। चलिए देखते हैं 6 और 7 में क्या सेट किया हुआ है, समझते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। द स्लैंट हाइट ऑफ एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए उन्होंने बोला कि एक कोनिकल टॉम्ब है, उसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल हमारे पास है। एल कितनी है देखिएगा, एल है अपने पास, हम कर रहे थे 6 वाला, हाँ जी एल है, स्लैंट हाइट इज़ 25 मीटर, ये 25 मीटर है। ठीक है, उन्होंने बोला जो उसका डायमीटर है वो 14 मीटर है, तो जो उसकी रेडियस होगी वो होगी 7 मीटर। तो आपके पास देखिए स्लैंट हाइट भी है और आपके पास रेडियस भी है। बाकी क्या कह रहे हैं, द स्लैंट हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कौन सा एरिया उसका वाइट वॉश करना चाहते हैं, सिर्फ सी एस ए का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, पाई आर एल। आप इसका सी एस ए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी निकल कर आ सकता है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22.7। ठीक है, रेडियस अभी हमारे पास 7 आ ही चुकी है और जो स्लैंट हाइट है वो 25 है। 7 से 7 हट जाएगा, 22 इंटू 25 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 22 इंटू 25, ओके ठीक है, 25 2 ज़ार 50, 5 25 2 ज़ार 50 एंड 5 55। आपको कुछ 550 मीटर स्क्वायर करके इसका एरिया मिल जाएगा जो है टॉम्ब का। ठीक है, अब उन्होंने बोला इसकी जो कॉस्ट है वाइट वॉश करने की वो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210 रुपीज़। क्या 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 210 रुपीज़ है। देखिए कभी भी आपको कीमत की बात की जाए तो आपको पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। तो जब 100 मीटर्स की कॉस्ट 210 रुपीज़ है तो हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेते हैं 100 का इधर डिवीजन करके, तो आपको मिलेगा 210/100 इतने रुपीज़, 1 0 से 1 0 हट जाएगा तो आपको मिलेगा 2.1 रुपीज़। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो जो भी एरिया निकल कर आया है आप इसका 2.1 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पता चल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ईजी क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे जो ईजी क्वेश्चन होते हैं मैं करता नहीं हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, तो कई बार अगर इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करके आसानी से देख के फिर उसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन के बारे में। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक जोकर की कैप है वो कोन शेप में है, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप एक कैप को बनाने में जो उसका एरिया लग रहा है ना, उसको फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया ऑफ 1 कैप सी एस निकाल लीजिएगा, क्योंकि कैप में नीचे तो मतलब सिर्फ सी एस ही होता है, तो कुछ होता नहीं है, तो आप इसका सी एस निकाल लीजिए। सी एस का फॉर्मूला आपके पास है पाई आर एल, तो सी एस निकल आएगी। उसके बाद सी एस का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। देखिए हमको इस क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपके पास है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आके आप एल निकालिएगा, एल आ गया, और एक कैप का एरिया निकाल लीजिएगा पाई आर एल करके, और कितनी कैप्स हैं 10 सच कैप्स, तो फिर इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा जो भी टोटल एरिया निकल कर आए, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि 10 कैप्स बनाने कितने एरिया की ज़रूरत होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एरिया ऑफ शीट की ज़रूरत होगी, आसानी से हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्या कह रहे हैं 8th वाला। हाँ जी देखिएगा, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। देखिए एक बस स्टॉप बनाया जा रहा है, उस बस स्टॉप को जो रोड का रिमेनिंग पार्ट है उसे बैरिकेड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना कई बार जैसे ट्रैफिक होता है तो रेड रेड कलर के कोन्स लगा देते हैं, जो पुलिस जो हुआ करती है रेड कलर के कोन शेप में स्ट्रक्चर्स लगा देती है। तो उन्होंने बोला कि अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, उसे रोड की रिमेनिंग पार्ट से वो अलग कर रहे हैं उन कोन्स को यूज़ करके, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो 1 मीटर है। एक जैसी यूनिट बनानी पड़ेंगी हमको, याद रखिएगा, ऊपर वाला सेंटीमीटर में है, नीचे वाला मीटर में है, तो या तो आप 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा या फिर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर।
उसे बाहर की तरफ से जो कोन्स हैं उन्हें पेंट किया जाना है, और जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स, तो टोटल कोन्स जितने भी हैं उनकी हमें पता करनी कि पेंटिंग की कॉस्ट कितनी आएगी। 50 कोन्स हैं टोटल। अच्छा, एक बात और, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेकर चलनी है, साथ में उन्होंने एक चीज़ और लिख रखी है, रूट 1.04 की वैल्यू आपको 1.02 लिखनी है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियस थी उसकी। ठीक है, रेडियस देखिए, याद रखिएगा हमारे पास मीटर सेंटीमीटर में थी, तो हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया है 0.2। ठीक है, और हमारे पास रेडियस होगी उसकी, और जो उसकी हाइट है वो 1 है। तो हम निकाल लेते हैं पहले स्लैंट हाइट, क्योंकि हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी सी से निकालने के लिए। तो एल स्क्वायर इजिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 प्लस 1, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1.04। अब हम इसका रूट लेंगे, तो देखिए 1.04 का रूट उन्होंने बोला हुआ है कि आपको 1.02 लेकर चलना है, तो हमारे पास स्लैंट हाइट होगी 1.02। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड इन वन कोन, तो आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया अपना। हाँ जी, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14 उन्होंने बोली हुई है, हमको लेकर चलनी है। रेडियस हमारे पास है 0.2, और एल जो है अभी हमने निकाली थी 1.02, ये रही आपकी। सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इन वन कोन। कितने कौन से टोटल 50, देखिए मैंने यहाँ पर गलती से 5 लिख दिया, डजंट मैटर, 50 ही है, ये देखिए यहाँ पर 50 यूज़ किया हुआ है। तो जब एक कोन में इतना कार्डबोर्ड यूज़ हुआ है, हमें 50 कोन्स का पता करना है, तो हम इसका 50 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपको मिलेगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कार्डबोर्ड की ज़रूरत है फॉर मेकिंग 50 सच कोन्स। अब उन्होंने बोला इसकी कॉस्ट पता करिए। एक की कॉस्ट थी 1, मैं देख लेता हूँ एक बार, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी थी शायद इसमें 12 रुपीज़। तो देखिए आपके पास जो भी एरिया निकल कर आया है, आप उसका 12 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको उसकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कि निकल कर आई है 384.336 इतने रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल द कार्डबोर्ड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा इतना अच्छे से। चलिए इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.4 की तरफ। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा हम जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.4 है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 13.4 है दैट इज़ रिलेटेड विद स्फीयर, वो स्फीयर से रिलेटेड है। तो स्फीयर आपको पता है क्या होता है, लाइक बॉल, जो बॉल की जो शेप है दैट इज स्फीयर, वो स्फीयर है। तो देखिए आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद करने हैं। पहली बात तो ये कि जो स्फीयर है यानी कि जो बॉल लाइक शेप जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखिए अगर हम बॉल की बात करें तो जो उसका सी एस ए है वही टी एस ए है, वही सरफेस एरिया है। एक्चुअली उसमें सब कुछ कॉमन ही है, सब कुछ सेम ही है, क्योंकि पूरी ही कर्व शेप में होती है, पूरी ही कर्व्ड होती है वो। तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए या टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या फिर सिर्फ सरफेस एरिया कह लीजिए, सबका मतलब सेम ही है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक बॉल को बीच में से काट दें तो जो शेप बनेगी उसे कहा जाएगा हेमीस्फेयर, मतलब कि स्फेयर का हाफ। तो जो हेमीस्फेयर है उसका अगर हम लोग सी एस निकालते हैं तो उसका सी एस ए है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जस्ट हाफ 4 पाई आर स्क्वायर का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखिए अगर हम इसका टी एस ए निकालते हैं, देखिए स्फेयर के केस में तो सी एस ए और टी एस ए की बात होती है, बट हेमीस्फेयर की बात करें तो उस केस में सी एस ए और टी एस ए अलग अलग होते हैं। बताऊँ कैसे, जैसे आप बॉल को बीच में से काटते हैं तो एक तो उसका कर्व वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है जब आप उसे बीच में से काट दें तो एक सर्कल जैसा और बन जाता है एक तरफ को, ठीक है ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर और बन जाता है, आपने देखा होगा। तो उसका एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर में, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फेयर के केस में जो सी एस ए और टी एस ए वो अलग अलग हैं, बट अगर हम लोग स्फीयर की बात करें तो उसमें सी एस ए के लीजिए, टी एस ए के लीजिए, सर्फेस एरिया के लीजिए, सब कुछ सेम होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड है अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.4। देखिए करते हैं स्टार्ट। तो जो इजी क्वेश्चन होंगे वापस से डिस्कस कर लिए जाएंगे, और जो थोड़े से अच्छे होंगे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी हमको सीधे सीधे, और सरफेस एरिया पूछा हुआ है। तो देखिए मैंने इसका एक पार्ट किया हुआ है सहूलियत के लिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई के 22.7, रेडियस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 इंटू 10.5 बिकॉज ऑफ दिस इज स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर था इसीलिए 10.5 को दोबारा लिख दिया। इसे सॉल्व किया हुआ है तो आपको देखिए मिल गया है 1386, 7 से इसको कैंसिल कर दिया है आपका।
ठीक है, यह काम किया मैंने 3.5 से इसे कैंसिल किया 2 टाइम्स, 3.5 से इसे कैंसिल किया 3 टाइम्स, फिर 2 से इसे कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10.5 सॉल्व करके आपको मिला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसके बाद देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है तीनों सेम है, रेडियस दे रखी है, आपको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस बार डायमीटर दे रखा है, तो अगर आपको डायमीटर पता है तो पहले आप रेडियस निकाल लीजिएगा, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज भी लगा दीजिएगा फिर से। ठीक है, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन के बारे में, अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या स्टेट कर रहा है थर्ड क्वेश्चन अपना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेकर चलनी है, तो आपको टी से निकालना है हेमिस्फीयर का। तो देखिए आपको रेडियस कितना दे रखा है 10, टी ऑफ हेमिस्फीयर अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 3 पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ज़रूर याद करिएगा। तो 3 पाई की वैल्यू आपको लेके चलना है 3.14 आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सबका तो आपको मिलेगा 1002 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या स्टेट कर रहा है फोर्थ क्वेश्चन आपका, द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट। एक स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर थी, उसके बाद उसमें एयर पंप की जाती है तो उसके बाद उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून्स इन 2 केसेस। तो दोनों केसेस में आपको बलून के सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले वाला एरिया कौन सा, जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो जब कभी भी निकालना हो तो कभी पाई की वैल्यू पुट मत करिएगा, क्योंकि रेशियो निकालने पर पाई अधिकतर कट जाया करता है, कैंसिल हो जाया करता है। तो हमने फॉर्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 7 थी तो 7 का स्क्वायर 49, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास पहले वाले केस का एरिया निकल कर आ गया, जिसे हमने A1 नाम दे दिया, फर्स्ट वाला एरिया। अगर हम बात करते हैं A2 के बारे में, सेकंड एरिया, तो वापस से भी फॉर्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर, इस बार रेडियस है 14, इसे सॉल्व किया 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 4 पाई इंटू 196। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं रेशियो, जो हमें रेशियो निकालना है। पहले वाला एरिया जो था वो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए लिखा हुआ है 4 पाई इंटू 49। जो सेकंड वाला एरिया था 4 पाई इंटू 196, वो देखिए लिखा हुआ है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 49 को 196 को कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो आपको मिला 1:4। पहले हमने दोनों को 7 से कैंसिल किया, 7 से 7 टाइम्स और 7 से 28 टाइम्स, फिर 7 से कैंसिल कर लिया तो 7 1 7, 7 4 28, आपको मिला रेशियो 1:4। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए हमने किया हुआ है 6 क्वेश्चन, मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन है 5th वाला वो ईजी होना चाहिए, बाकी रीड कर लेते हैं एक बार। अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बोल है या बाउल है, उसका जो डायमीटर है 10.5 है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 5.25 रेडियस हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पहले आपने इसका निकाल लीजिएगा, उसे अंदर की तरफ से टिन प्लेट करना चाहते हैं, तो आप इसका पहले निकाल लीजिएगा TSA। ठीक है, TSA निकाल लेंगे, सॉरी TSA वाई, बोल है लाइक एक कटोरा है, तो उसमें TSA की जरूरत नहीं, सिर्फ CSA है ना, मतलब ऊपर से तो ओपन होता है ना बेसिकली, वो एक साइड से तो ओपन होता है, सिर्फ आप CSA निकाल पाएंगे, CSA निकलेगा उसका कर्व सरफेस एरिया है ना, जैसे लाइक बाउल दे रखा है हमको कोई, तो आप उसका पहले CSA निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास कोई भी बोल है या बाउल है, देखिए थोड़ा एक्सेंट चेंज हो गया है, बोल बेसिकली अमेरिकन लैंग्वेज में कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है, और बाउल ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है, तो कई बार कोई लोग बाउल भी बोलते हैं, कई लोग बोल भी बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो आप इसका पहले CSA निकाल लीजिएगा, CSA का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ना, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब उन्होंने हमको बोला हुआ है कि जो इसकी कीमत है इसके जो है 10 प्लेट करने की, वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपीज़। तो पहले आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता कर लीजिए, जो हो जाएगी 100 का डिवीजन कर देंगे इस साइड, तो 16/100 रुपीज़, तो डिवीजन कर लीजिएगा तो 0.16 रुपीज़ आ जाएगी। तो जो भी उसका एरिया निकल कर आएगा आप उसका 0.16 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो आपको उसकी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। ये क्या सेट कर रहा है, ऑल्दो ये भी थोड़ा सा ईजी लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। ये हमको दे रखा है 154, आपको रेडियस पता करनी है। तो 4 अपना एज इट इज़ है, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 22.7, रेडियस आपको पता करनी है इज इक्वल टू 154। तो आपको रेडियस चाहिए तो r² एज इट इज़ 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पहले, और 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। इसे सॉल्व करते हैं, 22 से आपका एक कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो 7 × 7 मतलब 49 और नीचे 4। देखिए आपको अगर r पता करना है तो पावर 2 आपको उस साइड लेकर जाके रूट लेना है। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप डिवीजन कर लीजिए उसके बाद रूट ले लीजिएगा, या आप एक काम कर सकते हैं, आप पूरा ऊपर नीचे दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल नंबर्स हैं तो आप सबका अलग अलग रूट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो होल पावर होती है वो अलग अलग लग जाती है, इंडिविजुअली लग जाती है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर ऐसा होता ना रूट में 49 + 4, तो आप ये करें कि इसका रूट अलग ले लें, इसका रूट अलग ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। बट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा कर सकते हैं। तो 49 का रूट हो गया 7 और 4 का हो गया 2, और 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हो रहा है 7th। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। नाइस। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमें उनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। चलिए बहुत सही करते हैं। देखिए हमने डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है उसे डी सपोज कर लिया, तो जो मैंने उसका सिंबल बना दिया DE, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो डायमीटर ऑफ मून है DM, वो इसका 1/4 है, मतलब कि D/4। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ अर्थ RE, E फॉर अर्थ, ठीक है ना, वो हो जाएगी D का हाफ यानी कि D/2। और डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द मून मतलब RM, वो हो जाएगा इसका हाफ यानी कि D/4 का हाफ। D/4 का हाफ कर रहे हैं मतलब इंटू 1/2 कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा D/8। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ द मून। आपको इन दोनों की सरफेस एरियाज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हमें मून के बारे में उन्होंने बोला, तो हमें ऊपर मून लिखना होगा, एरिया ऑफ द मून अपॉन एरिया ऑफ अर्थ। फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से क्या होता है, 4πr²। 4πr हम मून की अभी निकाल चुके हैं, ऊपर D/8 उसका स्क्वायर हो गया, नीचे भी 4πr² हो गया, नीचे एरिया ऑफ द अर्थ AE, ठीक है, 4πr²। अगेन 4π से 4π कैंसिल। देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा D²/64। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा D²/4, ठीक है। क्या होता है देखिए, फोर्थ का फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है, सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो 4 D² के साथ चला जाएगा 4D², और 64 का D² से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64D²। D² से D² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 4/64। आप इसे 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 से 16 टाइम्स, तो 1:16 आपका आंसर निकल कर आ गया। दिस इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द मून एंड द एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए हमने किया हुआ है 8th वाला, ये क्या स्टेट कर रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। देखिए उन्होंने बोला कि जो बॉल है उसकी जो अंदर वाली रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर, उसके बाद उसकी ना जो वॉल है, जो उसकी जो मोटाई है थोड़ी सी उसकी बॉल की, जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है। तो अगर आप बाहर वाली रेडियस निकालेंगे तो आपको अंदर वाली रेडियस में 0.25 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5.25। तो आपको आउटर CA से पता करना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही 2πr², रेडियस आपके पास 5.25, 5.25 r² होता है ना फॉर्मूला, और 2π आपके पास एज इट इज़ है। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × 22.7 × 5.25 × 5.25, 7 से आपका कैंसिल हो गया 0.75 टाइम्स। अब आप 2 का, 22 का, 5.25 का, 0.75 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपको इतने जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पता चल जाएगा CSA ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द बॉल, ठीक है। इसके बाद देखिए हम अपना रीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th वाला, ये क्या स्टेट कर रहा है देखते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर। देखिए उन्होंने जो डायग्राम दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा। एक सिलेंडर है, उसके अंदर स्फीयर है, ठीक है। और देखिएगा जो स्फीयर है बिल्कुल टाइटली फिक्स है उसके अंदर, है ना। मतलब आप इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि जो कोन का जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है, देख पा रहे हैं ना आप। और जो सिलेंडर की जो हाइट है वो भी स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि स्फीयर का जो पूरा फिटेड है वो इसके अंदर फिटेड है ना, इस तरीके से पूरा फिक्स है इसके अंदर।
तो जो इसका डायमीटर है वही इसकी हाइट है, और जो इसका डायमीटर है वही उसका डायमीटर है, मतलब डायमीटर दोनों का सेम है, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल है। ये कंडीशन है। आपको क्या पता करना है, रेडियस रखी उन्होंने स्फीयर की r लिखा हुआ है, और एनक्लोजेज स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो पहले पार्ट में आपको पता करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 4πr² होता है। सेकंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा 2πrh होता है, हमने पढ़ा था पीछे। तो 2πrh, देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है। देख पा रहे हैं ना आप उसकी शेप, क्योंकि उसकी थिकनेस जो उसका डायमीटर वो उसकी हाइट है, वो उसके अंदर टाइटली फिक्स्ड है। तो जो फॉर्मूला होता है 2πrh, तो h की जगह पर आप स्फीयर का डायमीटर लिख दीजिए। स्फीयर की रेडियस r है तो उसका डायमीटर 2r होगा, तो वही देखिए लगाया है 2r। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी 4πr² हो जाएगा। ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है, हमसे पूछा उन्होंने रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो 4πr² और ये भी 4πr², दोनों सेम है, पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1:1 इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये दो एक्सरसाइज खत्म हो जाती हैं 13.4 तक। जो 13.5 है फॉर्मूलाज देखिए ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। 13.5 आपकी रिलेटेड है वॉल्यूम से, तो कल से हम वॉल्यूम वाला पार्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अब खत्म कर लेंगे हम इसको। बाकी की प्रैक्टिसिंग पुराने वाले एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं, बाय।